रुद्र और काल भैरव के बीच भयंकर युद्ध चलता रहा। रुद्र अपनी पूरी शक्ति से काल भैरव का सामना कर रहा था, लेकिन काल भैरव की शक्ति भी कम नहीं थी। छाया, जो काल भैरव के काले जादू के प्रभाव में थी, रुद्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। वह रुद्र को भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसे अपने प्यार और दोस्ती की याद दिला रही थी और उसे काल भैरव के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कह रही थी। रुद्र का दिल टूट रहा था। वो छाया को इस तरह देखकर बहुत दुखी था। वो जानता था कि छाया काल भैरव के नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी उसे छाया को चोट पहुंचाने में बहुत दर्द हो रहा था। भाग 2। युद्ध के दौरान रुद्र ने महसूस किया कि छाया के अंदर अभी भी उसकी आत्मा का एक अंश बचा हुआ है। उसने छाया से बात करने की कोशिश की, उसे याद दिलाने की कोशिश की कि वे कितने अच्छे दोस्त हैं। उसने छाया को याद दिलाया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। छाया की आंखों में आंसू आ गए। वो रुद्र की बातों से हिल गई थी। काल भैरव का काला जादू धीरे धीरे टूटने लगा। छाया को अपनी यादें वापस आने लगीं। उसे याद आया कि रुद्र उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वो कभी भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। भाग 3। छाया ने काल भैरव के काले जादू से लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया और काल भैरव के नियंत्रण से मुक्त हो गई। छाया ने रुद्र की मदद करने का फैसला किया। उसने काल भैरव पर हमला किया और रुद्र को काल भैरव को हराने का मौका दिया। रुद्र और छाया ने मिलकर काल भैरव का सामना किया। उन्होंने अपनी संयुक्त शक्ति का उपयोग किया और काल भैरव को हरा दिया। काल भैरव की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। छाया ने रुद्र से माफी मांगी। उसने कहा कि वो कभी भी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। रुद्र ने छाया को माफ कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन रुद्र और छाया जानते थे कि ताबीज अभी भी एक खतरा है। उन्हें ताबीज को हमेशा के लिए नष्ट करने का एक तरीका खोजना होगा।